दिल्ली में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामले डबल, 10 नए मामले के बाद हड़कंप, कुल केस 20। दिल्ली में 1 अगस्त के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस, एक दिन में 85 मामले सामने आए। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 97, 28 संदिग्ध केस आने से दहशत में तमिलनाडु। योगी सरकार को दावा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से यूपी में किसी की भी नहीं जाएगी जान। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने विधान परिषद में दिया लेकर जवाब, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मांगी थी जानकारी। लखीमपुर खीरी मामले पर संसद में विपक्ष का हंगामा, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग पर अड़ा विपक्ष, सदन के अंदर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने चेतावनी दी, कहा लोकसभा में कोई घटना घटी तो विपक्ष की जिम्मेदारी। राज्यसभा में कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने अजय मिश्रा को हटाने की मांग की, सोमवार तक कार्यवाही स्थगित। रेप पर बेशर्म बोल के बाद कर्नाटक के कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने मांगी माफी, कहा सोच समझकर बोलूंगा। माफी के बाद कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का लोग नरम, मामले को तूल न देने की अपील की। संसद तक पहुंचा कांग्रेस विधायक के बयान का मसला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में कांग्रेस को सुनाई खरी खरी। In Karnataka, if you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. रमेश कुमार के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, संबित पात्रा ने पार्टी से निकालने की दी चुनौती। यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर मिले प्रधानमंत्री, गैर राजनीतिक चर्चा अमृत महोत्सव पर हुई बात। सांसदों को अपने अपने अनुभव साझा किए, पीएम ने सांसदों से खेल स्पर्धा के आयोजन को लेकर जाना अनुभव। पीएम के साथ ब्रेकफास्ट में अजय मिश्रा नहीं थे मौजूद, पीएम की नसीहत, पार्टी से बड़ी कुछ नहीं। मेयर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, स्वच्छता को सिर्फ सालाना कार्यक्रम के तौर पर न लें। तो पुरानी स्मृतियों के साथ नए बदलाव को आप जरूर तुलनात्मक रूप से देखेंगे। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार की तैयारी, 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार करेंगे दौरा। कल 18 दिसंबर को शाहजहांपुर पहुंचेंगे पीएम, गंगा एक्सप्रेस वे का करेंगे शिलान्यास। 21 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री, 2 लाख महिला कर्मचारियों से संवाद का कार्यक्रम। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम, 28 दिसंबर को करेंगे कानपुर मेट्रो का लोकार्पण। अब भूटान से मिला प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। आज फिर यूपी दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 23 शाखाओं का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में निषाद समाज को भी संबोधित करेंगे अमित शाह, सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नारे के साथ होगी रैली। चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव का चुनावी गठबंधन, 45 मिनट की मुलाकात में हुआ फैसला। ये समाजवादी पार्टी के 200 से ज्यादा होता है, तो बहुत पहले ये फैसला हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, चाचा भतीजा के साथ आने से नहीं पड़ेगा फर्क, फिर जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बीजेपी ने किल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया, हर वादा जुमला निकला। जनता को पिछले 4.5 साल में दिक्कत, जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ नहीं दी। लखीमपुर खीरी को लेकर अखिलेश ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग की, कहा बुलडोजर लेकर कब आएंगे। बर्खास्त हों, सरकार हटाए और मुख्यमंत्री जी का प्रिय सबसे
लोकप्रिय चीज है बुलडोजर। वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। रायबरेली को लेकर अखिलेश ने कांग्रेस से सम्मान दिखाने की अपील की। कहा, लोकसभा में हम रखते हैं सम्मान। गोवा में टीएमसी का बीजेपी कांग्रेस पर हमला। कहा, सूबे में कांग्रेस जनता पार्टी का है नेक्सस। सीएम की जनसंवाद कार्यक्रम में फूट फूट कर रोई महिला। नीतीश कुमार ने मंच पर बुलाकर सुनी समस्या। योगी सरकार आज से 3 दिन तक मनाएगी शहीद दिवस समारोह। काकोरी कांड के शहीदों को देगी श्रद्धांजलि। आधी रात को पंजाब सरकार ने डीजीपी को बदला। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय बने नए डीजीपी। सिद्धू ने सहोता का किया था विरोध। अमृतसर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण 24 उड़ानें रद्द। 9 विमानों को किया गया डायवर्ट। एसजीपीसी ने काशी विश्वनाथ धाम पर जारी पुस्तिका पर रोक लगाने की मांग की। कहा, सिखों को लेकर है भ्रामक जानकारी। पीएम के दौरे से पहले प्रयागराज को 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा। कल से सड़कों पर दौड़ेगी बसें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने उठाया राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल। तीनों प्रमुख अखाड़ों के एक सदस्यों को शामिल करने की मांग। दिल्ली दंगों में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय। कोर्ट ने कहा, मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर गाज। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। गुजरात में भी सामने आया ओमिक्रॉन का एक नया मामला। कुल मरीजों की संख्या 5 हुई। ओमिक्रॉन पर चीन की रिसर्च में दावा, डेल्टा से 70 गुना तेज फैलता है नया वेरिएंट, लेकिन खतरा कम। मध्य प्रदेश के खरगोन में वैक्सीन की दूसरी डोज में गड़बड़ झाला। मृतकों के नाम जारी हुए सर्टिफिकेट। रायबरेली में अस्पताल के बाहर कूड़े के ढेर में मिली कोरोना वैक्सीन की शीशियां। अस्पताल प्रशासन ने साधी चुप्पी। बेगूसराय में कम टीकाकरण के चलते हरकत में आया प्रशासन। डीएम ने घर घर जाकर लोगों को किया जागरूक। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूएन हेरिटेज दर्जा मिलने पर सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। आरोप लगाने वालों को दी मुंह छिपाने की नसीहत। ममता जी तो दुर्गा पूजा करने नहीं देता है, आज तो उधर उनके चुनकारी पड़ा उचित। आज दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर। सीट समझौते पर होगी चर्चा। मुक्तसर में अरविंद केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर कसा तंज। बोले, बाथरूम में भी लोगों से मिलते हैं पंजाब के सीएम। पंजाब के गुरदासपुर में मुख्यमंत्री चन्नी के काफिले का विरोध। ठेका कर्मचारियों ने की मोर्चाबंदी। विधानसभा में अध्यापक और किसान संगठनों का सरकार पर हल्ला बोल। बेरोजगार शिक्षकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हल्द्वानी में चुनावी रैली। संबोधन के दौरान खाली दिखा पंडाल। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक का रेप पर शर्मनाक बयान। विधानसभा में चर्चा के दौरान की विवादास्पद टिप्पणी। दरभंगा में एम्स निर्माण की तैयारियां शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने किया जमीन का हवाई सर्वेक्षण। हनुमानगढ़ में भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ लोगों का आक्रोश। सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे विधायक को घेरा। वायुसेना अधिकारी वरुण सिंह की अंतिम विदाई। बैरागढ़ में हुआ अंतिम संस्कार। कुल्लू हादसे में शहीद कैप्टन वरुण सिंह को देवरिया के पैतृक गांव में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च निकालकर लगाया जयकारा। कुल्लू हादसे में शहीद जनरल बिपिन रावत को लेकर सियासत तेज। बीजेपी का आरोप, चुनावी फायदे के लिए पोस्टरों पर सीडीएस की तस्वीर लगा रही कांग्रेस। गाजीपुर में धान खरीद केंद्रों में धांधली के आरोप। अफसरों के बिचौलियों से मिली भगत। दिल्ली में स्कूल खुलने को लेकर आज होगा फैसला। वायु प्रदूषण के चलते किए गए थे बंद। सीतामढ़ी में खेत में पड़े लावारिस देसी बमों में धमाका। 3 बच्चियां जख्मी। बारामती में युवा कंप्यूटर इंजीनियर ने की खुदकुशी। नौकरी जाने के डर से दी जान। मेरठ में सीटीईटी परीक्षा के दौरान कॉलेज का सर्वर डाउन। भड़के छात्रों ने हाईवे पर लगाया जाम।
अंबाला में फर्जी कॉस्मेटिक फैक्ट्री पर छापा, नामी गिरामी कंपनियों के नकली सामान बरामद। हनुमानगढ़ में सिंचाई की समस्या से परेशान किसानों का जब विरोध प्रदर्शन, 3 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़कर दे रहे धरना। छतरपुर में खुले बोरवेल में गिरी 1.5 साल की मासूम, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। बोरवेल में करीब 13 फुट की गहराई पर फंसी थी बच्ची, सेना ने की रेस्क्यू मदद। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, काफी अरसे से लटकी मांगों के लिए निकाला जुलूस। नासिक में सेना में भर्ती की अफवाह से अफरा तफरी, टेस्ट देने के लिए पहुंचे हजारों युवा। आसिफपुर में पुलिस के वाहन से टक्कर लगने के बाद 22 सवार घायल, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़। दिल्ली सटे नोएडा में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग घटना का वीडियो वायरल। पार्टी में केक काटने के दौरान चलाई गई गोलियां, वीडियो में दिख रहा है 6 युवकों की पुलिस को तलाश। मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोपियों की पेड़ से बांधकर पिटाई, पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली में 8वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, आरोपी दोस्त और उसका पिता फरार। बाराबंकी में पॉक्सो केस के आरोपी सुनवाई के दौरान कोर्ट से फरार, 2 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज। दिल्ली में झपटमारी की खौफनाक वारदात, लड़की को बाइक पर करीब 100 मीटर तक घसीटते रहे आरोपी। मोबाइल फोन झपटमारी की वारदात कैमरे में हुई कैद, बाइक सवार लुटेरों को पकड़ने की कोशिश में सड़क पर दूर तक घिसटती गई पीड़ित। रोहतक के गांव में अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, ऊंची जाति के युवक के खिलाफ दर्ज कराया था छेड़खानी का मामला। इंदौर में 10 साल की बच्ची से रेप की वारदात, पॉस्को केस में आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की भी कोशिश। पटना में युवक की चाकू मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग के झगड़े में वारदात का आरोप। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लुटेरे गिरफ्तार, 54,000 कैश और हथियार बरामद। नोएडा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, डबल मर्डर केस में था गवाह। नोएडा में परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, जाली प्रवेश पत्र के जरिए दूसरों की जगह पर देते थे परीक्षा। बेगूसराय में अस्पताल के बाहर दवाओं का ढेर मिलने से हंगामा, शराब की खाली बोतल भी बरामद। संगम तट पर माघ मेले से पहले गंगा पूजन, साधु संतों के साथ मेला अधिकारी और प्रशासनिक अमला भी हुआ शामिल। हिमाचल प्रदेश में अगल टनल के पास अचानक आया बर्फीला तूफान, तेज हवाओं के साथ लाहौल घाटी पर छाया बर्फ का गुबार। बर्फीले तूफान के बीच घाटी में फंसे कई वाहन, पुलिस के जवानों ने सुरंग के जरिए घाटी से बाहर निकाला। उत्तराखंड की चमोली की नीति घाटी में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में पसरी बर्फ की मोटी चादर। उत्तरकाशी की गंगा घाटी में कड़ाके की ठंड, गंगोत्री में जमने लगे झरने।